और अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। 21 जून को देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना, लेकिन इस रिकॉर्ड पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मौका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का था, लेकिन 21 जून की तारीख हिंदुस्तान में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि 88 लाख से ज्यादा डोज लगाकर देश ने नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को इन नंबरों में गड़बड़ी दिख रही है। उन्होंने ट्वीट किया, रविवार को जमाखोरी, सोमवार को टीका लगवाएं और मंगलवार को लंगड़ा कर लौट जाएं। एक दिन में टीकाकरण के विश्व रिकॉर्ड के पीछे यही रहस्य है। मुझे यकीन है कि इस करतब को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी। कौन जानता है, मोदी सरकार को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। मोदी है, मुमकिन है को अब पढ़ना चाहिए। मोदी है, चमत्कार है। चिदम्बरम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड बना उसमें एमपी नंबर 1 रहा, लेकिन वही एमपी 21 जुलाई से पहले वैक्सीनेशन के सरकारी आंकड़ों में कमजोर दिख रहा है। देखिए, 21 जून को एमपी में 16,91,967 लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जबकि एक दिन पहले यानी 20 जून को सिर्फ 692 लोगों का टीकाकरण हुआ। 19 जून को 22,006, 18 जून को 14,882 लोगों को वैक्सीन दी गई। हालांकि एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने 20 जून को सिर्फ 692 लोगों को टीके दिए जाने की बात को तकनीकी गड़बड़ी बताई है, और सीएम शिवराज का दावा है कि एमपी जल्द ही एक और नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। तीसरी लहर के पहले हम अपनी अधिकांश पात्र पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कर दें। हमको पर्याप्त डोज मिलते गए तो हम तो अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे। बहुत बार हो सकता है जिस दिन वैक्सीनेशन डे हो उसमें 12 बजे के बाद रात में 400-500 का हो सकता है पोर्टल में डेटा एंट्री हो गई हो, वो अगले दिन दिख रही हो। विवाद सिर्फ एमपी को लेकर ही नहीं है। वैक्सीनेशन पर दिल्ली में भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। चलिए अब अलग अलग राज्यों का वैक्सीनेशन डेटा देख लेते हैं। मलिका बता रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में डेटा में कितना बदलाव हुआ है। 21 जून को वैक्सीनेशन का जो विश्व रिकॉर्ड बना, उस रिकॉर्ड को बनाने वाले टॉप 10 राज्यों में दिल्ली दूर दूर तक नहीं रही, और इसी को आधार बनाकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया। लिखा, एक दिन में भारत ने 84 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया। दिल्ली ने उपलब्ध 11 लाख से अधिक खुराक में से केवल 76,259 को वैक्सीनेट किया। क्यों? दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय केजरीवाल जी पंजाब में अपनी पार्टी के लिए एक 6 सीएम चेहरे की तलाश में व्यस्त हैं। भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मंत्रियों को एक ही काम है, वो है अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली सरकार को गाली गुफ्तार करना। मेरा हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि ट्वीट करने के बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय कृपया इस देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी को सुधारने का काम करें। आरोप और उनके जवाब सियासी जरूर हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जो दिल्ली सरकार कुछ दिनों पहले तक वैक्सीन की कमी का रोना रो रही थी, उसके पास अब भी 11 लाख के करीब डोज हैं। बावजूद इसके 21 जून को वैक्सीनेशन के मामले में राजधानी दिल्ली 19वें नंबर पर थी, लेकिन उसी दिन त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य ने भी दिल्ली से लगभग 2 गुनी वैक्सीन लगाई थी। तो दिल्ली में 21 जून को हुए कम वैक्सीनेशन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कह रही है कि उसके पास पर्याप्त टीका है, फिर भी वो टीका नहीं लगा रही। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैं शुरू हो गई है। बहरहाल, हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत, उनसे बात कर लेते हैं। ब्रजेश, मध्य प्रदेश सरकार एक दिन की सफाई दे रही है कि उस दिन टीकाकरण नहीं हुआ था, इसलिए आंकड़ा कम है, लेकिन अगर बाकी दिनों को देखें तो उस दिन भी 21 जून के मुकाबले बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ। देखिए प्रतिमा, इसमें सवाल इसी बात पे उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक दिन में तकरीबन 17 लाख डोज 21 जून को लगाया, जो महाअभियान चलाया, उसके पहले का जो पूरा हफ्ता है 14 से लेकर 20 जून तक का, उसमें जिस तरीके से टीकाकरण अभियान प्रभावित हुआ है उस पर सवाल उठे हैं। हालांकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 दिन टीकाकरण होता है। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को टीकाकरण नहीं किया जाता है, जिसके चलते आंकड़े कम दिख रहे हैं। मगर इन पूरे आंकड़ों का अध्ययन करें, इस पूरे आंकड़ों को खंगाला जाए तो एकदम साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े अभियान के लिए टीकों की होर्डिंग की गई है। उस दिन के लिए टीके
बचा के रखे गए और इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए और बाकी दिन टीके कम लगाए गए। तो निश्चित ही ऐसे अब पूरे सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए बाकी के पूरे हफ्ते में टीकाकरण प्रभावित रहा। और अब देखना इस बात है कि अब इस आने वाले हफ्ते में टीकाकरण अभियान को कितना कुछ कर पाते हैं। मगर इसमें एक बात एकदम साफ निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश के पास टीकों की कमी थी, जिसके चलते ये 21 तारीख के लिए सारे टीके बचा के रखे गए और इसलिए इतना बड़ा अभियान चल पाया और 17 लाख लोगों को टीका लगा दिया गया। मगर उसके पहले पूरे हफ्ते में ऐसा लगा कि पूरा अभियान पूरी तरह प्रभावित होता था, सिर्फ एक चीज एक बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए। प्रतिमा, शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीरे पड़ गई है, धीमी हो गई है उसकी गति, लेकिन इसी से जुड़ा एक नया खतरा देश में धीरे धीरे दस्तक देने लगा है। पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। कोरोना से जुड़ी नई चिंता का नाम है डेल्टा प्लस। ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, जिसकी पुष्टि देश के 3 राज्यों में अब तक हुई है। 20 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और खतरा इस बात का बढ़ गया है कि कहीं ये पूरे देश में ना फैल जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो महामारी की तीसरी लहर की बड़ी वजह यही वेरिएंट बन सकता है। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एमपी के शिवपुरी में 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मृतकों के संपर्क में आने वाले बाकी लोग सुरक्षित हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। इंडेक्स केसेस के जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो भी हम एग्रेसिवली कर रहे हैं, जिससे कि ये जानकारी हम लेना चाहेंगे कि उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स में जो स्वैब्स लेके टेस्टिंग किए जाएंगे वे जीनोमिक सीक्वेंसिंग में एग्जैक्टली क्या दिखाते हैं। डेल्टा वायरस दुनिया के 9 देशों में मिला है। सबसे ज्यादा प्रभावित यूके है। खतरा इसलिए बढ़ा है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा प्लस संक्रमण 3 देशों के भीतर ही गले से फेफड़े तक पहुंच जाता है और उन्हें खराब कर देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।